Hello बच्चों, let's see the question. A spherical condenser has 10 cm and 12 cm as the radii of inner and outer spheres. Okay, the space between the two is filled with a dielectric of dielectric constant 3. Find the capacity when the inner sphere is earth. Inner sphere कैसे कर दिया? अर्थ कर दिया. ऑप्शन ए 15/32 इंटू 10⁻10 फैरड. ऑप्शन बी 32/15 इंटू 10⁻+ का 10 फैरड. Option C 32/15 into 10 to the power minus 9 farad, and option D 32/15 into 10 to the power minus 10 farad. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the spherical capacitor has capacitance when there is air in between inner and outer spherical cells. It is given by, आपको पता है, it is given by what? C is equals to 4 pi epsilon naught AB अपॉन B माइनस A, जहां पर ये इनर वाले स्फीयर का कितना रेडियस A होता है और आउटर वाले स्फीयर का रेडियस कितना होता है? ये B होता है. ये ठीक है. अब वो क्या कह रहा है, इसके बीच में हमने एयर ना भर के क्या भर दिया है? डाइलेक्ट्रिक. देन डाइलेक्ट्रिक increases its capacity by k टाइम्स. कितना टाइम्स? k टाइम्स. तो इसकी जो कैपेसिटी है ये नहीं हो जाएगी c डैश इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ c, दैट मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k. ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए. तो ये हमारा बन गया क्या? कैपेसिटेंस. लेकिन ये कब है? विदाउट अर्थिंग. नाउ अब वो क्या कह रहा है? इनर सरफेस इज अर्थ, है ना? तो व्हेन इनर स्फीयर है ना, इनर स्फीयर इज अर्थ. इनर स्फीयर अर्थ का मतलब ये होता है जो अंदर वाला स्फीयर था हमने उसको क्या कर दिया? अर्थ से कनेक्ट कर दिया. ओके, तो बाहर वाले स्फीयर पर अब ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा? इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, आएगा. इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज आने की वजह से इसकी इनर सरफेस पे चार्ज नेगेटिव आएगा. तो ये तो हमारा बन गया कि स्फेरिकल. लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके आउटर सरफेस पे भी चार्ज इंड्यूस होगा. तो यहाँ कितने कैपेसिटर हो रहे हैं? 2 कैपेसिटर आ रहे हैं. एक ये आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से, और ये हमारा कौन सा हो गया? स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना? सो इन दिस कंडीशन we have a spherical capacitor एक तो हमारे पास कैसा स्फेरिकल कैपेसिटर है, एज वेल एज अ सिंगल spherical capacitor of radius b. ये बड़ी वाली की रेडियस कितनी थी? b. तो ये 2 कैपेसिटर हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो इसका कैपेसिटेंस नेट कितना हो जाएगा? हेंस कैपेसिटेंस बिकम्स, इसका नेट कैपेसिटेंस हम मान ले रहे हैं ये हमारा आ गया C इक्विवेलेंट, और ये हम बोल दे रहे कितना हो जाएगा? एक तो हमारा आ जाएगा C जो कि हमारे यहाँ था C डैश, और एक हमारा क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B. ओके, तो ये हमारा कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये ए बी डिवाइडेड बाई B माइनस A, और यहाँ आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B. ये हमारा C इक्विवेलेंट यही आपसे पूछा है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं. तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? कॉमन. ओके, तो ये यहाँ पे हमारा ब्रैकेट बचेगा K
ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और यहाँ क्या बचेगा, केवल और केवल बी, ऐसे। तो आपको दिख रहा है ये x की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁹ ये, और k की वैल्यू आपको पता है 3 है। a की वैल्यू कितनी है, a आपको दिख रहा है रेडियस, a हमारी इनर रेडियस यानी कि स्मॉल r, ये हो जाएगा स्मॉल r, ये कैपिटल R, ये हो जाएगा अपॉन में r माइनस स्मॉल r, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैपिटल R, बड़ी वाली रेडियस। तो हमें गिवन है यहाँ पर, हमें स्मॉल r कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा हो जाएगा 0.1 मीटर। हमें कैपिटल R गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर, जो हमारा हो जाएगा 0.12 मीटर। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये हमारे यहाँ से C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/9 × 10⁹ विदिन ब्रैकेट 3, A is 0.1, B is 0.12 डिवाइडेड बाई ये 0.12 माइनस का 0.1 आ जाएगा ये, और ये हमारा प्लस में कितना चला जाएगा, b कितना है 0.1/2, ये आ जाएगा। नाउ यहाँ से 1/9 × 10⁹ विदिन ब्रैकेट ये ऊपर कितना हो जाएगा 3, 12 बचेगा, 12 3 जा 36 × 10⁻³ डिवाइड बाई नीचे कितना बच जाएगा 0.02, और ये प्लस ये हमारा आ जाएगा 0.12, यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 1/9 × 10⁹ विदिन ब्रैकेट, यहाँ से पॉइंट हटेगा कितना आएगा 10⁻² आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा कितना, या हाफ हो जाएगा ये 18 × 10⁻, बचेगा माइनस का 1, और प्लस दिस बिकम्स 0.12 ऑन फर्दर दिस बिकम 9 × 10⁹ यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा बच जाएगा 1.8 प्लस 0.12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.92 हो जाएगा ये। सो दिस बिकम्स 1.92 डिवाइडेड बाई 9, और ये 10⁻, ऊपर पहुंच जाएगा कितना -9, यहाँ से पॉइंट आएंगे, दिस बिकम्स 192 डिवाइडेड बाई 900 × 10⁻⁻9। अगर इसको हम कैंसिल करें कितने से 2 से, तो दिस बिकम्स 2 9 18 एंड 2 6 12, ये चला जाएगा 450। अगेन आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा कितना 3 से, 3 3 9 एंड 3 2 6, और ये हमारा चले जाएगा 3 1 3 एंड 3 5 15, और ये 0 × 10⁻, कितना हो जाएगा माइनस का 9, ये एक 0 ऊपर पहुंचा दीजिए, तो हमारे यहाँ से कैपेसिटेंस आ जाएगा 32/15, और ये एक 0 ऊपर जाता है, बिकम्स 10⁻⁻9 माइनस का 10 ऑफ फेरेड। तो अगर आपने ऑप्शंस को मैच करेंगे तो 32/15 10⁻⁻10 फेरेड माइनस का 10 फेरेड, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।